भी बिल्डर ने नहीं दिए घर, खरीदारों का फूटा गुस्सा, जताया रोष। नाम बता दीजिए, नाम बता दीजिए। गोदरेज एयर 2 साल से इनका प्रोजेक्ट लेट चल रहा है। हम लोगों को बैंक का इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है, किराया भी देना पड़ रहा है। और ये गोदरेज एयर सेक्टर 85 परियोजनाओं में बुक कराए थे घर। विरोध प्रदर्शन करके जताया बिल्डर के प्रति रोष। 2 साल बाद भी बिल्डर द्वारा घर खरीदारों को घर उपलब्ध नहीं कराए जाने पर रविवार को खरीदारों का गुस्सा फूटा। ये आपकी गोदरेज का प्रोजेक्ट है सेक्टर 85 में। जैसा कि आपको पता है कि गोदरेज काफ़ी नामी बिल्डर था, वही नामी बिल्डर सोच के हम लोगों ने, सारे लोगों ने एट प्रीमियम पे सब लोगों ने पैसा देके यहाँ पे खरीदा। प्रोजेक्ट हमें सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट है, प्रोजेक्ट जाने के पहले आपको एक रास्ता चाहिए जाने का, नहीं तो जाओगे कैसे। हमें बोला गया जी बैंक ऑन मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर का प्रोजेक्ट है, आप ले लीजिए, पैसा अच्छा है, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है जी। ले लिया सबने, लोगों ने जीवन भर की कमाई, आप देख सकते हैं काफ़ी बुजुर्ग हैं जो हैं, लोन लेके बड़ा लोन लेके रिटायरमेंट के पैसे लगा के सारा कुछ लगा के ले लिया। आज 24 मीटर रोड जैसे जैसे प्लास की पेमेंट बढ़ती चलेगी, आज तक कभी नहीं बताया गया कि किराए की जमीन पे रोड चल रही थी। तो ये एक प्रोजेक्ट है जहाँ लोगों ने बिल्डर के प्रति रोष प्रदर्शन किया और अपनी मांगे रखी। यहाँ सेक्टर 85 स्थित सेंट एंड्रूज स्कूल के निकट गोदरेज एयर सोसाइटी में लोगों ने फ्लैट बुक कराए थे। 24 मीटर क्लियर दिखा हुआ है, 24 मीटर रोड की कनेक्टिविटी, और ये हमारे बीबीए का पार्ट है। और अब ये इसके लिए बहानेबाजी कर रहे हैं, कह रहे हैं जी हम क्या कर सकते हैं, वो एसएस वाले ने रास्ता बंद कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। अगर ये शुरू में हमें ये बता देते कि ये रोड आपको बाद में नहीं मिलेगा, तो हम इतने महंगे महंगे फ्लैट यहाँ पे किस लिए लेते। मेरा नाम हिना है, मैं सेक्टर 83 गोदरेज जो पेंडिंग प्रोजेक्ट है उसमें मेरा फ्लैट है। और इन्होंने 2 साल पहले पोजीशन देने का वादा किया था, और हम रेंट पे रह रहे हैं, और रेंट भी इतना बढ़ चुका है यहाँ पे, ना हमें अपना फ्लैट मिल पा रहा है और रेंट बहुत बढ़ गया है, और पूरी EMI पे कर चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। अब है ना, मेन जो रोड था, हमने रोड की तरफ ही मेन गेट पे अपना घर लिया था कि ये इजी रहेगा, लेकिन बिल्डर ने वर्ष 2023 में कब्जा देने का वादा किया था। उस वायदे को आज 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन बिल्डर की ओर से अभी तक फ्लैट देने के बारे में कोई जवाब नहीं दिया गया है, न ही उन्हें अब कोई निश्चित तारीख दी जा रही है। 2018 में हमने घर बुक किया था, सपनों का घर कह के हमको ये घर बेचा गया था। हमने भी सोचा मेन रोड के साथ है, 24 मीटर रोड है, बड़ी अच्छी लोकेशन है, बहुत अच्छे से रहेंगे, सपने सब दिखाए गए, हमने सपनों को सच समझा, घर बुक करा दिया, घर बनना शुरू हो गया, सब कुछ हो गया। अब पिछले 1.5-2 साल से आज मिल रहा है, 6 महीने बाद मिल रहा है, 2 महीने बाद मिल रहा है, घर कब मिलेगा पता नहीं। हर दूसरे दिन, हर हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन में गोदरेज नया प्रोजेक्ट बनाती है। हमने अच्छा बिल्डर सोच के लिया था, लेकिन वो कहते हैं ना, ऊंची दुकान फीका पकवान, यही हिसाब हमारे साथ हो रहा है, और आगे दौड़ पीछे। बार बार चक्कर काटने के बाद भी बिल्डर के कार्यालय की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता। लोग अपनी जमा पूंजी इन फ्लैट्स को खरीदने में खर्च कर चुके हैं। किरण कुमार अग्रवाल है, और मेरा A1002 नंबर फ्लैट है। और मैंने आज से 4 साल पहले ये सोच के फ्लैट लिया था कि यहाँ से 24 मीटर रोड की कनेक्टिविटी थी, और यहाँ पे कभी बहुत अच्छा इनका ऑफिस हुआ था, सेल्स ऑफिस। और जिस तरह से इन्होंने अपना प्रोजेक्ट आगे बढ़ाना चालू किया, उसी टाइम पे टाइम बीतते बीतते इन्होंने सारा यहाँ से डिमोलिश कर दिया, और ये 24 मीटर रोड की एंट्री बंद कर दी। उसके बाद जब हम इनसे सीनियर मैनेजमेंट से मिलने की कोशिश करते हैं, तो ये बार बार हमें लीगल की भी धमकी देते हैं, और हम 3-4 बंदों को टारगेट कर रखा है कि हम आपको लीगल में लेके जाएंगे अगर आप इस तरह से प्रोटेस्ट करेंगे, तो यू आर नॉट अलाउड टू प्रोटेस्ट। वर्षों से लोग किराए के घरों में रह रहे हैं। EMI भरते भरते और किराया देते देते आर्थिक तंगी हो गई है। अपने घर का सपना अब सपना ही हो गया है, क्योंकि बिल्डर की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि सभी लोग परेशान हैं, उनकी परेशानी का बिल्डर द्वारा कोई हल नहीं निकाला जा रहा। गोदरेज की इस परियोजना में अपनी पनूजी लगाने वाले जतिन गांधी, जयंत छाबड़ा, प्रवीण कुमार अग्रवाल, रामपाल सिंह, नवीन जैन, प्रिंस मल्होत्रा, गौतम वधवा व शिवेश सिंह ने कहा कि जो सोसाइटी बनाई जा रही है, वहां तक रास्ता भी ढंग का नहीं है। 24 मीटर सेक्टर रोड लीज की अवधि समाप्त होने के कारण रास्ता अवरुद्ध है। डेवलपर की ओर से सोसाइटी में घटिया स्तर की और अपर्याप्त लिफ्ट लगाई गई है। प्रति टावर केवल 2 ही लिफ्ट हैं, जबकि वायदा 3 लिफ्ट का किया गया था। यह ऊंची इमारतों के लिए सरकारी मानदंडों का उल्लंघन है। खरीदारों के यातायात विश्लेषण के डिजाइन में खामियां हैं।
बिल्डर ने घर देने में 2 साल की देरी की है, फिर भी वह क्रेता विक्रेता समझौते BBA समझौते का खुलकर उल्लंघन कर रहा है। इस समझौते में निर्धारित मासिक विलंब क्षतिपूर्ति प्रदान करने से भी बिल्डर द्वारा इनकार कर रहा है। इसे केवल कब्जा मिलने पर ही समायोजित किया जाएगा। यह खरीदारों पर वर्तमान वित्तीय बोझ है, जो कि अनुचित है।